आज हम क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ेंगे। इस बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल बोन एक लॉन्ग बोन है। ये हॉराइजेंटली हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है। ये कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। इसका 3 पार्ट होता है। एक है मीडियल एंड जो स्टार्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक सेप्ट है जिसको बॉडी भी कहते हैं और एक लेटरल एंड है जो एक्रोमियल प्रोसेस के साथ लगा हुआ होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कौन सा बोन हमारे शरीर में हॉराइजेंटली रहता है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्लेविकल बोन है। शेप एंड साइज ऑफ द क्लेविकल, यहाँ पे दोनों व्यू है, एक सुपीरियर व्यू है, एक इंफीरियर व्यू है। सुपीरियर व्यू को हम एंटीरियर व्यू भी कह सकते हैं। ये सेप्ट व बॉडी है। इसके बाद ये लेटरल एंड है जो एक्रोमियल एंड कहते हैं। ये मीडियल एंड है जिसको हम स्टार्नल एंड भी कहते हैं। पीछे की तरफ पोस्टीरियर व्यू में हमारा 4 इम्प्रेशन है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। एक मीडियल के साइड में जो इम्प्रेशन है वो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। बीच में एक सबक्लेवियन ग्रूव है जहाँ पे सबक्लेवियन मसल अटैच्ड होता है। यहाँ पे एक कोरोनॉइड ट्यूबरकल है और लेटरल साइड में एक ट्रेपेजियड लाइन है। इसमें कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच्ड होता है। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। लेटरल साइड में स्कैपुला रहता है, उसके ऊपर कोराकोइड प्रोसेस रहता है, तो इसलिए इधर का लिगामेंट का नाम कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट होगा। और मीडियल साइड में हमारा क्या रहता है, रिब्स वगैरह रहता है, तो रिब्स को हम कोस्टो भी कहते हैं। तो इस तरफ जो लिगामेंट रहेगा उसको हम कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं। फीचर्स क्या है, एक है मीडियल एंड है जहाँ पे एक क्लाविकल जो है वो स्टार्नम का मेनोब्रियम के साथ जॉइंट बनाता है। ये जॉइंट को हम स्टार्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ये लार्ज है, ये वाला पार्ट लार्ज होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। नेक्स्ट आते हैं लेटरल एंड। लेटरल एंड ये फ्लैटेंड होता है। ये लेटरल एंड है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, ये हमारा स्केपुला है। स्केपुला उसका एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट होता है। यहाँ पे एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। अब आते हैं सेप्ट। सेप्ट को हम बॉडी भी कहते हैं। ये लॉन्ग है, स्लाइटली कार्व होता है। मीडियली ये कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड एंड लेटरली ये कॉनकेव है फॉरवर्ड। आर्टिकुलेशन एंड लिगामेंट, दो आर्टिकुलेशन रहते हैं, दो जॉइंट, एक है स्टार्नोक्लेविकुलर जॉइंट, दूसरा है एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। फोर लिगामेंट वो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ स्टार्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो मीडियल साइड में होता है, कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो लेटरल साइड में होता है, एक्रोमिनोक्लेविकुलर लिगामेंट ये भी लेटरल साइड में होता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। ये एकमात्र ऐसा बोन है जो हॉराइजेंटली प्रेजेंट रहता है, इससे फिर इसका शेप है कनेक्ट एक्सियल विथ एपेंडिकुलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कीपिंग शोल्डर अवे फ्रॉम द थोरक्स। इसके लिए बोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर भी होता है। अब जानते हैं मासल अटैचमेंट के बारे में। सुपीरियर सरफेस में दो इंपॉर्टेंट मसल रहता है, मीडियली स्टार्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, लेटरली डेल्टोइड मसल। इंफीरियर सरफेस में मीडियली रहता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, मिडिल पार्ट में रहता है सबक्लेवियस मसल और लेटरल एंड में दो स्ट्रक्चर थे जो कोरोनॉइड ट्यूबरकल थे और ट्रेपेजॉइड लाइन थे। यहाँ पे एक लिगामेंट था, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट रहा था। और एक्रोमियल एंड में कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं रहता। अब आते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन होता है। मीडियल 1/3 में कॉमनली ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। अगर मीडियल एंड में फ्रैक्चर हो तो क्लेविकल मैंने सबक्लेवियन वेसल चोट होने की संभावना है। अगर फ्रैक्चर लेटरल एंड में हो फिर वहाँ का लिगामेंट मसल अराउंड द शोल्डर वो चोट लगने की संभावना है। हाँ, और ये क्लेविकल हमारा कुछ स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है जैसे कि सबक्लेवियन वेसल्स, ब्रेकियल प्लेक्सस, ये सबको। अब आते हैं फ्रैक्चर की टाइप्स। फ्रैक्चर की टाइप्स जो बच्चों में होता है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमनली ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, ये यहाँ पे बोन 3 से 4 टुकड़ों में टूट जाता है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एक होता है और सेगमेंटल फ्रैक्चर होता है, वो बहुत रेयर होता है।